हेलो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों 2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 से बहुत अहम बदलाव होने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 1 जनवरी 2025 से कई महत्वपूर्ण नियमों और कीमतों के में बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता के जीवन और जेब पर पड़ेगा। साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर पेंशन नियमों तक कई क्षेत्रों में नए साल से नए नियम लागू होंगे। साथ ही साथ इन बदलावों की जानकारी रखना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है, ताकि वह अपने बजट और योजनाओं को उसी के अनुसार कार्य कर सके। तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिए, मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी नॉलेज देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों 1 जनवरी 2025 से होने वाले प्रमुख बदलावों के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ हम एलपीजी कीमतों, पेंशन के नियमों तथा कार की कीमतों, यूपीआई लेन देन सीमा और अन्य महत्वपूर्ण बदलावों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि यह बदलाव आम आदमी के जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। दोस्तों 1 जनवरी 2025 से होने वाले प्रमुख बदलावों का सबसे विवरण मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संभावित बदलाव हो सकते हैं। पेंशन नियमों द्वारा एक सरल नियम, कार की कीमतें 2 से 4% की वृद्धि संभव हो सकती है। साथ ही साथ यूपीआई 123 पे लिमिट से बढ़ाकर 5000 तक की जा सकती है। साथ ही साथ जीएसटी नियमों भी में पेनल्टी से कुछ सिस्टम बदले गए हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट नियम और शेयर मार्केट एक्सपायरी सेंसेस और बैक्सिस के लिए नए नियम लागू होने वाले हैं। साथ ही साथ किसान लोन 2 लाख तक बिना गारंटी के लिए कर दिया गया है, पहले यह कम था। साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। 1 जनवरी 2025 को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में समीक्षा करेंगी। हालांकि पिछले कुछ महीनों से घरेलू गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन नए साल में कीमतों में बदलाव होने की संभावना है। दोस्तों वर्तमान में दिल्ली में 14 किलो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपए है। साथ ही साथ रांची में घरेलू गैस की कीमत 860 रुपए है और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 19 किलो की कीमतों में कुछ महीनों से लगातार बदलाव हो रहा है। इससे रेस्तरां और होटल के खानों की कीमतों पर सीधा असर पड़ने वाला है। दोस्तों पेंशन निकासी में बड़ा बदलाव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि इफको 1 जनवरी 2025 से पेंशन निकासी नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए नियम पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आएंगे। साथ ही साथ प्रमुख बदलाव जो है, पेंशन भोगी देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। ये अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन निकासी प्रक्रिया सरल और आसान होगी। यह बदलाव विशेष रूप से उन पेंशन भोगियों के लिए फायदेमंद होगा जो अपने गृह शहर से दूर रहते हैं। कार की कीमतों में वृद्धि की गई है। नए साल में कार कीमतें बढ़ रही हैं, कार खरीदना महंगा हो सकता है। प्रमुख कार निर्माता कंपनियां 1 जनवरी 2025 से अपने वाहनों की कीमतों में 2 से 4% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। कीमत बढ़ाने वाली कंपनियों के प्रमुख नाम हैं जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, किया और मर्सिडीज जैसी, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, अन्य कुछ कंपनियों के नाम हैं। दोस्तों ये सारे अपनी शुल्क जो है बढ़ा सकती हैं, वृद्धि कर सकती हैं। कंपनियों ने उत्पादन लागत में वृद्धि, माल ढुलाई शुल्क में बढ़ोतरी और विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव को कीमत वृद्धि का कारण बताया है। दोस्तों यूपीआई 125 पे ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई 125 पे की लेन देन सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। साथ ही साथ वर्तमान लेन देन सीमा 5000 रुपए नई लेन देन सीमा से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। जो पहले 5000 थी, अब वो 10,000 में कर दी गई है। साथ ही साथ एक सेवा है जो फीचर फोन उपयोगकर्ता को इंटरनेट के बिना भी यूपीआई लेन देन करने की सुविधा देती है। इस सीमा में वृद्धि से फीचर फोन उपयोगता को बड़े लेन देन करने में आसानी होगी। जीएसटी नियमों में बदलाव किया गया है। 1 जनवरी 2025 से जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो जाएगा। यह बदलाव जीएसटी पोर्टल की सुविधा
बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसमें प्रमुख बदलाव हैं, जैसे सभी करदाताओं के लिए MFA अनिवार्य वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP के माध्यम से अतिरिक्त सत्यापन ई बिल के पिछले 180 दिनों के लेन देन के लिए जारी किए जा सकेंगे। साथ ही साथ व्यवसायों को इन बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने संपर्क विवरण को अपडेट करना चाहिए। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD नियमों में बदलाव किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए फिक्स डिपॉजिट से संबंधित नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इसमें प्रमुख बदलाव भी किए गए हैं, जैसे जमा राशि की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियम NBFC और HFC के लिए FD नियमों में संशोधन, जमाकर्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा। इन नियमों का उद्देश्य जनता की जमा राशि को अधिक सुरक्षित बनाना है। साथ ही साथ शेयर मार्केट एक्सपायरी नियमों में बदलाव किया गया है। 1 जनवरी 2025 से शेयर मार्केट में कुछ इंडेक्स के लिए एक्सपायरी नियम बदल जाएंगे। जैसे प्रमुख बदलाव में सेंसेक्स और बैंक्स का एक्सपायरी अब मंगलवार को होगा, पहले ये शुक्रवार को होता था। साथ ही साथ त्रिमासिक और अर्धवार्षिक कॉन्ट्रैक्ट संबंधित महीनों के अंतिम मंगलवार को समाप्त होंगे। निफ्टी 50 मासिक कॉन्ट्रैक्ट गुरुवार को समाप्त होंगे। ये बदलाव शेयर मार्केट के कामकाज को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए किए गए हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए बिना गारंटी के लोन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। 1 जनवरी 2025 से किसान बिना किसी गारंटी के 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं और ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ वर्तमान में ये 1.6 यानी कि 1,60,000 से बढ़ा पहले था, अब वो 2 लाख कर दिया गया है। किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बड़े लोन मिल सकेंगे। साथ ही साथ लोन लेने की प्रक्रिया सरल होगी। यह कदम किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। साथ ही साथ अमेजन प्राइम मेंबरशिप के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। 1 जनवरी 2025 से अमेजन प्राइम मेंबरशिप के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, एक प्राइम अकाउंट से केवल 2 टीवी पर प्राइम वीडियो स्ट्रीम किया जा सकेगा। साथ ही साथ तीसरे टीवी पर देखने के लिए अतिरिक्त आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। पहले एक अकाउंट से 5 डिवाइस तक वीडियो स्ट्रीम किया जा सकता था, लेकिन यह बदलाव अमेजन के राजस्व को बढ़ाने के लिए किया गया है। साथ ही साथ एविएशन फ्यूल की कीमतों में संभावित बदलाव किया हो सकता है। इस महीने 1 तारीख को तेल कंपनियां एविएशन यानी कि ब्राइन फ्यूल की कीमतों में संशोधन करती हैं। 1 जनवरी 2025 को भी इन कीमतों में बदलाव हो सकता है। साथ ही साथ ATF यानी कि हवाई टिकट की लागत का एक बड़ा हिस्सा होता है। 1 दिसंबर 2024 को ATF की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है और यह 1318 प्रति किलोलीटर की वृद्धि हुई थी। साथ ही साथ नवंबर 2024 में दिल्ली और मुंबई में ATF की कीमतें 3% से अधिक बढ़ी थी। ATF की कीमतों में बदलाव का सीधा असर हवाई यात्रा की लागत पर पड़ेगा। दोस्तों, मुद्दे की बात पे आऊं तो कहने का तात्पर्य केवल यही है कि 1 जनवरी 2025 से काफी प्रमुख बदलाव होने वाले हैं। तो आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने जरूरतमंद के हिसाब से जो चीज बढ़ने वाली है उस पर आपको अभी फोकस करना है। 1 तारीख से आपके 1 जनवरी से 2025 से सभी कुछ जो नियम आपको मैंने बताए हैं वो चेंजेस हो सकते हैं। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? हाँ, अगर आपको इससे संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे आपको लिंक मिलेगी, उसके माध्यम से आप दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।